हेलो फ्रेंड्स, हम सेकेंड पार्ट ईवीएस के सेकेंड पार्ट को आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं सीधे टॉपिक पे। तो कल हम यहाँ तक पढ़ाए थे, इसके आगे सब हम आज इधर से शुरू करेंगे। मधुबनी इज ओल्ड फोक आर्ट ऑफ बिहार। मधुबनी एक जो है लोक नृत्य का जो है वो है बिहार का। उस पर डांस का एक प्रतीक चिन्ह बना रहता है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स फ्लोरल डिजाइन। उसमें बहुत सारी अच्छी सी डिजाइन उसमें बनी रहती है। ऑन द फेस्टिवल एंड अदर ओकेजन, किसी त्यौहार पे या किसी अवसर पर स्पेशल फ्लोरल डिजाइंस आर पेंटेड इन द वॉल्स। यहाँ पे जो वाल पे यानी दीवालों पे जो है पेंटिंग की जाती है। कौन सी पेंटिंग? मधुबनी पेंटिंग। ये बिहार की बहुत प्राचीन जो है नृत्य या वो है लोक नृत्य है। वॉल्स ऑफ हाउस, दीवारों पे यानी मकानों के दीवारों पे ये नृत्य जो है ये चित्र बनाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग जो होती है। फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है हाउसेस एंड कोर्टयार्ड्स एंड स्टाइल, यानी आंगन में इस तरह बनाया जाता है। फ्लोरिकल्चर मतलब होता है जो है फूलों की खेती। द कल्टिवेशन ऑफ द फ्लावर ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। जहाँ पे फूलों की खेती की जाती है उन्हें फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, यानी पुष्प कृषि। जस्ट लाइक वेजिटेबल्स मार्केट्स, यह वेजिटेबल्स मार्केट जैसा होता है। देयर आर फ्लावर मार्केट्स इन द टाउन्स एंड सिटी। फ्लावर जो है मार्केट जो होता है टाउन और सिटी में दोनों में होता है। जस्ट लाइक ये वेजिटेबल मार्केट की तरह होते हैं फ्लावर मार्केट्स इन द टाउन और सिटीज। फ्लावर जो फूलों का मार्केट होता है वो शहरों में भी होता है और गाँव में होता है। होलसेलर्स होलसेल बाय फ्लावर्स को खरीदते हैं एंड फ्रॉम दीज द मार्केट्स एंड सेल देम टू देयर रिटेलर, यानी जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं उनको फूलों को बेच देते हैं। रिटेलर फ्लोरिस्ट देम द सेल द फ्लावर द कंज्यूमर्स। के बाद जो रिटेलर होते हैं वो फिर जो होते हैं फ्लावर को कंज्यूमर यानी उपभोक्ता को पहुंचाते हैं। अधिकतर देखो शादी ब्याहों में आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारा माली को बुलाया जाता है। तो माली क्या करता है? फूलों को सजाता है, उसके बदले वो पैसा लेता है। तो माली अपने घर में फूल नहीं पैदा करता, वो भी मार्केट से परचेज करता है ना, खरीदता होगा या खेतों में किसानों से खरीदता होगा, उसके माध्यम से वो फूल को बनाता है उसका माला, ठीक ना। एपीकल्चर मतलब होता है मधुमक्खियों का पालन। फ्लावर्स प्रोड्यूस स्वीट लिक्विड एंड कॉल नेक्टर। फ्लावर्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं एक मीठा शहद। इट इज़ फूड फॉर द हनी बीज। यह जो होता है फूड यानी भोजन जो होता है हनी बीज और बटरफ्लाई अदर इंसेक्ट का जो बनाया होता है रस के द्वारा, इनके द्वारा वो बनता है कौन? नेक्टर। रेयरिंग हनी बीज एंड कॉमर्शली स्टेट द हनी इज कॉल्ड एपिकल्चर। जब उनसे नेक्टर से जब उसका शहद निकाल लिया जाता है तो उसको एपीकल्चर बोलते हैं। आजकल ये बहुत मतलब व्यावसायिक रूप से ही इसका प्रयोग होने लगा है। हनी बीज सक द कलेक्ट द नेक्टर। हनी बीज क्या करते हैं? ये जो है सक माने चूसते हैं नेक्टर से जो है वो रस एंड स्टमक्स एंड कैरी इनटू देयर लिव्स हाइव्स। और उसके बाद वो जो है अपने वहाँ पहुँचाते हैं छत्तों पे, हाइव्स में। हाइव्स मीन्स क्या होता है? छत्ता है। हियर दिस नेक्टर इज डिपोजिट इनटू द हनी बीज हनी कॉम्स एज हनी बी। यह जो नेक्टर होता है इसके द्वारा वह डिपोजिट करते हैं हनी कॉम्स एज हनी को। प्योर हनी हैज़ द हाई न्यूट्रिशनल। प्योर जो आपका शुद्ध हनी होता है पूरा न्यूट्रिएंट्स यानी पौष्टिक से भरा हुआ रहता है। इट इज़ यूज फॉर मेडिसिन। यह दवाई के रूप में यूज होता है। पीपल कलेक्ट दिस हनी फॉर द ओवन यूज। लोग जो है हनी को यूज करते हैं अपने यूज के लिए एज वेल और कमर्शियल यूज के लिए भी जो है यूज करते हैं। कलेक्टिंग हनी फ्रॉम द हाइव नॉट ईजी।
जो छत्ता से है, छत्ता से जो शहद निकलना वह आसान नहीं होता निकलना। उस हनी कलेक्ट बर्न ब्रांचेस, हनी को निकालने के लिए और सूखी पत्तियों को जलाया जाता है या आपको कपड़े में बांध के उसको जो है धुआं किया जाता है। एंड ड्राई लीव्स हैव अंडर द हाइव, हाइव यानी छत्तों के नीचे ऑन प्रोड्यूस स्मोक, और धुआं पैदा किया जाता है। द स्मोक ड्राइव्स अवे द हनी बीज फ्रॉम देयर हाइव, जैसे वहाँ से हनी मधुमक्खियाँ वहाँ से जो है हनी बीज हट जाती हैं, तो वहाँ हाइव से हम लोग जो है शहद को निकाल सकते हैं या निकाल लेते हैं। ऑन वंस द हाइव क्लियर ऑन द बीज एंड हनी कलेक्ट्स द ब्रेक इन द हाइव एंड कलेक्ट द हनी, इसके बाद हाइव यानी छत्ते को तोड़ के उसमें से उसको इसे दबा के उसमें से जो है हनी को निकाल लेते हैं। ये बाद में अब इसे खा भी सकते हैं और बहुत पौष्टिक होता है। इसमें बहुत सारी फूलों का जो है इसमें रस होता है, इसलिए पौष्टिकता से भरा रहता है। खासकर छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है इसको खाना ज़रूर खाना चाहिए। हनी बीज, अब मधुमक्खियों के बारे में पढ़ेंगे, उनका जो है चक्र क्या होता है, वो हनी बीज क्या होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। हनी बीज लिव इन द ह्यूज कॉलोनी, हनी बीज क्या कहाँ रहती हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनियों में रहती हैं, हाइव्स के यानी छत्तों के। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ बीज, उनकी 3 कॉलोनियाँ होती हैं। एक द क्वीन, एक रानी होती है, ये रानी है, ये जो है फीमेल जो होती हैं, जो फीमेल होती हैं वही रानी होती हैं। इसमें राजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, रानी रहती है। और ड्रोन्स एंड वर्कर्स, और जो है काम करने वाले और श्रमिक, ये सब रहते हैं। वर्कर हैज़ बीन मेक अ हाइव, वर्कर क्या बनाते हैं, हाइव बनाते हैं। विच हैज़ मेनी इम्पटी सेल्स, और बहुत सारी खाली सेल्स होती हैं। दीज क्वीन बी लेग्स इन इम्पटीज, उन खाली जो है जगहों पर रानी जो है अंडे देती है। अंडे देने का काम कौन करती है, रानी मधुमक्खी करती है, ठीक है ना। ये बॉस होती है उस छत्ते हाइव्स की, बॉस। समझ में आया? तो लेट्स हैव द लुक एट द लाइफ साइकिल ऑफ हनी बीज की, हनी बीज का लाइफ साइकिल को हम देखते हैं। द क्वीन, एक जानकारी आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो मधुमक्खी होती है यही जो है, ये बाकी सब वर्कर हैं, इनको जो है खटाने का काम करती है। एकदम आराम से बैठ के छत्ते में मज़े लेती है। इनमें सब खटते हैं, ये सब जो फीमेल वाले हैं, लड़के लोग जो है खटने का काम करते हैं, श्रमिक मधुमक्खियाँ। इसी तरह मच्छर में जो है मादा एनेफ्लिस जो मच्छर है वही काटता है, बाकी जो मेल वाले होते हैं वो नहीं काटते हैं, वो गुदगुदाते हैं। तो द लाइफ साइकिल ऑफ हनी बीज, मधुमक्खियों का लाइफ साइकिल जो है। द क्वीन बी लेज अबाउट 2000 एग्स इन द डे, एक रानी मधुमक्खी कम से कम 2000 अंडे देती है एक दिन में। इन अ डे आर टू वर्क लाइक लेबरेट कम इन टू द, 1-2 दिन में उसमें से जो है लार्वा निकलता है। द वर्कर्स बीज फीड वर्कर उनको क्या करते हैं, कवर करते हैं। हनीज एंड रॉयल जेली टू द लार्वा, उसमें लार्वा में क्या होता है, रॉयल जेली होता है। ऑन द 5th डे लार्वा स्पिन, उसमें इसके बाद 5वें दिन क्या है, पूरा जो है वो कवर हो जाता है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कैसे पहले ये रहता है जो लार्वा, ये पूरा चित्र दिया गया है। दिस सेल्स विच द पुपेयर केप्ट एंड सील्ड द वर्कर्स विद द वैक्स, वैक्स से वर्कर इनको सील कर देते हैं। बाय द 21वें दिन जो है कोकून ब्रेक्स, कोकून टूटता है और एडल्ट बीज जो है उसमें से ब्रेकिंग डाउन वैक्स सील को तोड़ते हुए निकल आती हैं। ड्रोन्स एंड वर्कर्स बीज लिव इन द लिव अबाउट 6 सप्ताह, जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती केवल 6 सप्ताह ही जीवित रहती है, और रानी मधुमक्खी कम से कम 2 या 3 साल जीवित रहती है। सोचो रानी कितना मज़े करती है, और बाकी सब लोग जो है 6 सप्ताह में इनका वारा न्यारा हो जाता है। तो ये ड्रोन है, ये क्वीन है, ये वर्कर है, ये सब खटने का काम करते हैं, ये मज़े का काम करते हैं। और चित्र में दिखाया गया है कि पहले अंडा होता है ये आपका, फिर लार्वा ये होता है छोटा सा बनता है, फिर 10 डेज में फिर प्यूपा बनता है, फिर प्यूपा 18 डेज में, 21वें दिन जो इसमें से निकलता है, फोड़ के निकल जाती हैं। रानी मधुमक्खी अपना बैठे रहती है आराम से, बाकी सब ये प्रक्रिया चलती रहती है। वो खाली जो जगह रहता है उसमें दिया रहता है।
पहले पार्ट में हमने बता दिया है, अब क्वेश्चन आंसर है, इससे नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन आंसर हम लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।